Assalamu alaikum friends. Today we will discuss about the procedure of gram staining as I mentioned in early lectures. जो मैंने इससे पहले लेक्चर दिया था वो था प्रिंसिपल एंड द हिस्ट्री ऑफ ग्राम स्टेनिंग. इस वाले लेक्चर में मैं आपको प्रोसीजर बोलूँगा ग्राम स्टेनिंग का. तो क्या प्रोसीजर है इसका? अगर आप प्रोसीजर को आसान बनाने के लिए आसान बनाना है तो इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बनाई. वो अगर आप याद रखोगे तो फायदा देगी आपको. वो फॉर्मूला है कम इन एंड स्टैंड. कम इन एंड स्टैंड 1:1:30:30. तो कैसे करेंगे? ये अप्लाई करने से पहले हमें सिमियर प्रिपरेशन करनी है. सिमियर प्रिपरेशन कैसे करेंगे? पहले हम जब कल्चर उठाएंगे एक ग्लास स्लाइड लेंगे, उस क्लीन ग्लास स्लाइड, उस ग्लास स्लाइड पर भी हम एक ड्रॉप नॉर्मल स्लाइन का लेंगे और उस पे फिर क्या, उस पे विथ इनोकुलेटिंग लूप वायर की मदद से हम कल्चर उठाते हैं और इसको इमोसिफाई करवाते हैं. जब हम ये स्लाइड बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड द सिमियर प्रिपरेशन. हमने सिमियर प्रिपरेशन बनाई, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि स्लाइन वाटर हम तभी लेते हैं जब क्या अगार वाला मीडियम हो, यानी सॉलिडिफाइंग एजेंट जो है, अगर कोई सॉलिड प्लेट में बनाया होगा कल्चर जो हमने बनाया होगा तो उस वक्त हम स्लाइन वाटर लेते हैं. इसी तरह से जब हमने प्रिपरेशन की, स्लाइड बनाई, उसके बाद हम इसको आयर ड्राई करते हैं. आयर ड्राई के बाद हम फ्लेम की मदद से इसको हीट फिक्स करते हैं. ज्यादा इसको फ्लेम नहीं देनी है, बस फ्लेम के नजदीक लेना और फिर वापस लाना है जब तक इसको हीट फिक्स हो जाएगी. इसके बाद हीट फिक्स होने के बाद हम इसको स्लाइडिंग, जहाँ पे स्टैंडिंग ट्राई होती है, स्टैंडिंग ट्राई पे हम स्लाइड लेते हैं. उसके बाद क्या करते हैं काम, ये हमें बनी फिलहाल सिमियर प्रिपरेशन. हमने की पहले सिमियर प्रिपरेशन. नाउ जब हमने सिमियर प्रिपरेशन की, इसके बाद हम अब अप्लाई करेंगे ये फॉर्मूला यानी हम स्टेप्स शुरू करेंगे. स्टेप फर्स्ट जो प्रिपरेशन के बाद फर्स्ट जो स्टेप आता है, पहले हम इस स्लाइड पर क्रिस्टल वायलेट ऐड करते हैं, क्योंकि क्रिस्टल वायलेट जो होता है, जो प्राइमरी स्टेन है क्रिस्टल वायलेट, वो हम इस स्लाइड पे ऐड करते हैं, पोर करते हैं. किस पे? स्लाइड पे. यहाँ पे मैंने लिखा कम इन एंड स्टेन. इट मीन जो सी है, हम यह क्या सी से डिनोट करेंगे क्रिस्टल वायलेट. लेकिन फिर मैंने लिखा नीचे 1:1:30. ये हम 1 मिनट तक इस पे रखेंगे. दैट मीन्स सी क्या इंडिकेट करेगा यहाँ पे? क्रिस्टल वायलेट. उसके बाद हम इसको वॉश करेंगे स्लाइड. सेकंड प्रोसेस जो वॉशिंग करेंगे, जो ये क्रिस्टल वायलेट है इसको हम प्राइमरी स्टेन बोलते हैं. इसी के बाद हम दूसरा जो स्टेप शुरू करेंगे, जब हम वाटर से इसको पोर करेंगे रनिंग टैप वाटर से. उसके बाद क्या करेंगे काम, स्लाइड को जब वॉश करेंगे रनिंग टैप वाटर से. उसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा वो होगा, इस पे हम आई जो इंडिकेट करते, जो यहाँ पे आई हमें क्या करता है, मैंने बोला फिर इन आई से क्या होगा, हम सेकंड स्टेप इस पे क्या इंडियन इंक या आयोडीन इस पे डालेंगे. इंडियन इंक या आयोडीन डालेंगे. हम इस पे आयोडीन डालेंगे. जो आयोडीन एक्ट करता है एज ए मॉडरेंट. मॉडरेंट क्या होता है? मॉडरेंट क्या करता है? मॉडरेंट का काम होता है, जो हमने क्रिस्टल वायलेट इस पे डाली थी स्लाइड पर, जिसे फ्लड किया था क्रिस्टल वायलेट से, इसके साथ क्या, ये जो मॉडरेंट है, मॉडरेंट का काम है, जो मॉडरेंट यहाँ पे एक्ट कौन करता है? आयोडीन. जब मॉडरेंट हम इस मॉडरेंट का काम होता है कि ये अटैचमेंट करता है किसके साथ? डाई के साथ, और ये डाई के साथ अटैचमेंट करता है. ये मॉडरेंट का काम है. इट मीन्स सी से क्रिस्टल वायलेट हुआ, आई से इंडियन इंक. ये हम 1 मिनट तक रखते हैं. इट मीन यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि अप्लाई हो रही है फॉर्मूला. इसके बाद मैंने एंड लिखा. जो ये ए है, इट विल इंडिकेट द डिकलराइजर. जब हम स्टेप थर्ड पे आएंगे, स्टेप थर्ड से पहले हम फिर से वॉश करेंगे विथ रनिंग टैप वाटर से.
उसके बाद हम स्टेप थर्ड अप्लाई करेंगे। स्टेप थर्ड में क्या करना है, स्टेप थर्ड में हमें डिक्लराइजर हमें डालना है स्लाइड पर। डिक्लराइजर क्या है यहाँ पे, अल्कोहल। अल्कोहल ये कितने सेकंड तक, 30 सेकंड तक हमें ये रखना है। इट मीन्स हमें ये मालूम हुआ सी यानी क्रिस्टल वायलेट 1 मिनट तक, इंडियन इंक 1 मिनट तक, उसके बाद अल्कोहल 30 सेकंड्स तक। 30 अगर एस्टून वो 2 या 3 सेकंड्स तक हम डालते हैं। इसी तरह से जब हमने थर्ड स्टेप पर आएंगे, जब हम थर्ड स्टेप पर आएंगे, इस स्टेप पर पे हम डिहाइड्रेंट जो यहाँ पे डिक्लराइजर एक्ट करता है वो है अल्कोहल, यानी इट विल रिमूव द एक्सेस, ये रिमूव करता है, डिहाइड्रेंट एक्ट करता है यहाँ पे, ये रिमूव करेगा वाटर को। इसके बाद जब हम फोर्थ स्टेप पे आते हैं जो लास्ट स्टेप है वॉश, इसके बाद अल्कोहल जब हमने इस पे पोर किया उसके बाद हम वाटर से इसको फिर रनिंग टैप वाटर पर लेते हैं, इसको साफ करते हैं स्लाइड को। जो चौथा पॉइंट होता है, जो सॉरी चौथा स्टेप होता है वो है हम इस पे ऐड करेंगे सेफ्रानिन। क्या करेंगे, जो एस स्टेन एस ये 30 सेकंड्स तक हम ऐड करेंगे सेफ्रानिन, जिस सेफ्रानिन को हम काउंटर स्टेन या सेकेंडरी स्टेन भी कहते हैं, काउंटर स्टेन या सेकेंडरी स्टेन भी कहते हैं। तो जो ये चौथा स्टेप है, जब हम चौथा स्टेप में हमने क्या किया, हमने इस पे स्लाइड पे क्या किया, हमने इस पे काउंटर स्टेन के ड्रॉप्स डाले और इसको फ्लड किया। उसके बाद हम जब स्टेप 4 कंप्लीट करके इस स्लाइड को हम फिर से रनिंग टैप वाटर पर वॉश करवाते हैं। जब हम वॉश करते हैं उसके बाद हम इसको लेते हैं अंडर माइक्रोस्कोप, अंडर माइक्रोस्कोप पर जब हम लेंगे तो चूंकि क्या है, ये बैक्टीरिया है, बहुत ही हमारे आंखों से नहीं मतलब ये हमें नहीं दिखेगा हमारी आंखों से, किसी पे विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, नेकेड आई से हमें नहीं दिखेगा, ये विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप के जरिए हम ये हमें दिखेगा। कौन सा माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे हम देखते हैं। क्या देखेंगे, 100x ऑब्जेक्टिव लेंस पर, 100x पर, या ऑयल इमर्शन हम, और ऑयल इमर्शन पे हम इसको देखेंगे। अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे जो ग्राम पॉजिटिव वाले बैक्टीरिया थे, जो मैंने बोला था ग्राम पॉजिटिव वाले बैक्टीरिया, उनका कलर पर्पल आएगा, उनका कलर पर्पल आएगा, और जो ग्राम नेगेटिव वाले हैं उनका जो कलर आएगा, उनका जो कलर आएगा वो आएगा पिंक, जो मैंने पहले लेक्चर में आपको बोला। जिनका कलर पर्पल आएगा दे विल, उनको हम क्या बोलेंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जिनका कलर पिंक आएगा या रेड आएगा उनको हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, क्योंकि ये मैंने फॉर्मूला दिया है, इस फॉर्मूला की मदद से ये आसान हो गया, क्योंकि कम इन इंस्टेंट जो मैंने बोला 1:1, सी को इंडिकेट करता है क्रिस्टल वायलेट, आई इनका आई जो आई होता है वो इंडिकेट करता है इंडियन आयोडीन, या सॉरी आयोडीन करता है ए से एसिड, सॉरी क्या बोलते हैं, अल्कोहल जो डिक्लराइजर एक्ट करता है यहाँ पे डिक्लराइजर, और उसके बाद एस जिससे हम सेफ्रानिन यानी काउंटर स्टेन। जब ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे तो ये ग्राम स्टेनिंग आप लोगों के लिए आसान है। मैंने बोला था प्रीवियस लेक्चर में भी कि ये डिपेंड करता है सेल वॉल पर। इसने रिटेन की इसने रिटेन की ग्राम पॉजिटिव वाले बैक्टीरिया ने क्रिस्टल वायलेट, और जो ग्राम नेगेटिव वाला बैक्टीरिया है इसने रिटेन की सेफ्रानिन, इसलिए ये पिंक कलर आया और वो पर्पल कलर आया। होप यू विल, आप लोगों ने अच्छी तरह से समझा होगा कि ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर कैसे करते हैं। इसका एक और मैकेनिज्म भी होता है, क्यों इसने ये किया और क्यों इसने वो रिटर्न किया, वो मैकेनिज्म अगर लेक्चर मौका मिला तो अगले लेक्चर में भी बोलेंगे। इसके बाद ये सारा जब आप प्रोसीजर अप्लाई करोगे तो ये ग्राम स्टेनिंग पूरी होगी। ये 4 स्टेप्स हमें अप्लाई करने हैं तो हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं। तो इस स्टेनिंग की मदद से हमने अब बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में डिवाइड किया, एक को बोला ग्राम पॉजिटिव और एक को बोला ग्राम नेगेटिव। वेरी मच इम्पोर्टेंट स्टेनिंग है किन के लिए, खासकर प्रोफेशनल एग्जाम्स में, प्रोफेशनल जो कोर्सेज है लाइक DMLT होगा, MLT BSc MLT होगा, या GNM या नर्सिंग में आता है। हर हमेशा ये क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। होप आपको ये अच्छा लगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरी जो
चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।